राजनीति होनी चाहिए और बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस के साथ कांग्रेस बसपा जैसा नहीं दिखना चाहिए, बीजेपी को अलग दिखना चाहिए, वही सलाह वो देते हैं। इससे ज्यादा पार्टी के इनर सर्किल में क्या हो रहा है इसमें वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं। लेकिन आरएसएस के बारे में, बीजेपी के बारे में दो डॉक्टर आपने बुला लिए हैं, डॉक्टर सिद्दीकी साहब और डॉक्टर मनीष तिवारी। ये जितना हम नहीं जानते हमारी पार्टी से दुनिया जानती है आरएसएस बीजेपी के बारे में। अब आप तो छुपाओगे, आपका काम है, आपको जिम्मेदारी दी गई है पर्दा डालने की, सारी कालक को पोतने की, लेकिन हम तो जानते हैं, दुनिया जानती है क्या। एक मिनट मनीष भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। ये आरएसएस को भाजपा से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है कि आरएसएस का जो हस्तक्षेप है वो भारतीय जनता पार्टी में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मुझे एक बात बताइए कि अगर आरएसएस का हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो आपकी पार्टी का, जो संगठनक मंत्री जिसको कहते हैं, वो सदा आरएसएस से क्यों होता है? क्योंकि आरएसएस ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सारा ढांचा है उस ढांचे के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाए। जी, बहुत बढ़िया जवाब है दिबांग इसका। एक तो संगठन के लिए व्यक्ति आते हैं और जितने भी लोग आज बड़े नेता हैं वो आरएसएस के सदस्य रहे हैं, जो पार्टी में काम करते हैं और संगठन के लिए वो आते हैं। नंबर 2, जो हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, हमारा हस्तक्षेप वैसा नहीं है जो 10 जनपद का 7 रेस कोर्स पर है, वैसा हस्तक्षेप आरएसएस नहीं करता है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। बात में तो शाहनवाज जी विरोधाभास है। आप पहले एक बात कहते हैं कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी में हस्तक्षेप नहीं करता, फिर आप कहते हैं कि आरएसएस से लोगों को इंपोर्ट करके आप भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं अनुशासन रखने के लिए। ये तो बिल्कुल विरोधाभास है आपकी बात में। आप तो खाली विदेशी भाषा बोलते हो। चलिए, ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, हर बात में विदेशी भाषा। इंपोर्ट क्या होता है? इनके यहाँ आयात करके बाहर से नेता आते हैं। चलिए हम लोग बात को जारी रखेंगे। बीजेपी में हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, क्या पार्टी में नेतृत्व का संकट है? आप भी अपनी राय में लिखकर 5338 पर एसएमएस करें। मुकाबला जारी है। कोई वाद विवाद कांग्रेस पार्टी में या यूपीए में नहीं हुआ। इनकी तरह नहीं कि एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, एक प्राइम मिनिस्टर इन लर्किंग, एक प्राइम मिनिस्टर इन सल्किंग। वो हमारे यहाँ नहीं होता। देश ने देखा कि क्या हुआ। मुकाबला बहस, बीजेपी में बढ़ते प्रधानमंत्री, क्या पार्टी में नेतृत्व का संकट है? आप भी अपनी राय में लिखकर 5338 पर एसएमएस करें। ये दौर जनता जनार्दन का है, वो पूछेंगे अपने सवाल खास मेहमानों से। जी, बीच में बैठे हुए पूछिए। मेरा सवाल शहनवाज जी से है कि भाजपा अपने आने वाले नेताओं को, जो नेता हैं, उन्हें बंटवारे की राजनीति सिखा रही है या यूनाइट होने की? हम तो यूनाइट थे, यूनाइट हैं और यूनाइट रहेंगे। हम बंटवारे की राजनीति में कोई यकीन नहीं करते। हम चाहते हैं पार्टी एकजुट रहे और देश एकजुट रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी, मेरा सवाल भी शहनवाज हुसैन जी से है कि उन्होंने बोला अभी भी कि वो मैं पूरी तरह से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी विवाद नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि विवाद है। तो क्या उन्हें नहीं लगता है कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में इस तरह का विवाद भी पैदा हो सकता है? क्या लोग उनको, उस पार्टी को, उम्मीदवारों को चुनेंगे जो अपने ही घर के मसलों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो देश के मसलों को क्या सॉल्व करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा संभावना विपक्ष के नेता आडवाणी जी पिछले 5 साल से, और सबसे ज्यादा संभावना सरकार में आने की कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दल हम है, तो संभावना हमारी है, इसलिए चर्चा भी हमारी होगी। कई लोग तो इसलिए परेशान है कि बाजार में उनका नाम ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। बीजेपी चर्चा में है क्योंकि हम सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए विरोधी चर्चा कर रहे हैं। अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाजपा की तो बहुत बात हो गई, बसपा की करते हैं। बहन जी का भी सपना था प्रधानमंत्री बनने का, 53rd तो देख लिया, 63rd तक पूरा हो जाएगा। अगले साल 53rd में ही पूरा हो जाएगा, जैसा कि हम नहीं कहते, सारे विरोधी इस बात को कह रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, एक हो गए हैं सारे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सबको भय है। सबसे ज्यादा इस वक्त भय जो है, और ये सारे पत्रकार कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं कह रही कि सबसे अहम उम्मीदवार आने वाले समय में, बहन जी ने नहीं कहा, लोगों ने पहले कहना शुरू किया, प्रधानमंत्री पद के लिए बहन कुमारी मायावती जी हैं। मेरा सवाल शाहिद जी और मनीष जी दोनों से है। दोनों पार्टियों में जो कमान है वो एक तरफ नेहरू गांधी परिवार के हाथ में, दूसरी तरफ मायावती जी के हाथ में है। तो अगर ये दोनों लोग कह देते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, सत्ता में नहीं आना चाहते, तो जो खींचतानी बीजेपी में हो रही है वो आपकी पार्टी में भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? अगर वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं होती हैं तो फिर यहां भी सिर्फ फुटबॉल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी।
तो कौन बनेंगे फिर? यहाँ शाहिद सिद्दीकी इस वक्त बनेंगे। आएगा वक्त, बिल्कुल जिसको कहेंगी, जिसको बहन कुमारी मायावती कहेंगी, माइनॉरिटी का क्या होगा शाहिद भाई, माइनॉरिटी का क्या बिल्कुल होगा? बिल्कुल पार्टी उसे कबूल करेगी, एक जो भी मिनट, होगा, जो भी होगा। आप क्या कभी माइनॉरिटी का नहीं बन सकता? आप क्या वापस 2004 मुसलमान का? 2004 का तो लोकसभा बने का हुए हैं चुनाव, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तय किया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाऊंगी। कोई वाद विवाद कांग्रेस पार्टी में या यूपीए में नहीं हुआ, इनकी तरह नहीं कि एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, एक प्राइम मिनिस्टर इन लर्किंग, एक प्राइम मिनिस्टर इन सल्किंग, वो हमारे यहाँ नहीं वो होता देश है। ने देखा कि क्या हुआ। कब तक बूढ़े लोगों पर ही बीजेपी दांव लगाती रहेगी, चाहे शेखावत जी हों या आडवाणी जी, उम्र के इस पड़ाव पे हैं जहां पूरा कार्यकाल देख पाएंगे या नहीं, इस पर भी शंका होती है। ये कोई बात नहीं हुई कि बूढ़े लोग, आडवाणी जी और उससे पहले अटल जी, इनका इतना अनुभव और तजुर्बा है जिसका आखिर में इसका देश को इससे भला ही होगा। जैसे क्रिकेट टीम बनता है, यूथ एंड एक्सपीरियंस, तो बीजेपी में यूथ एंड एक्सपीरियंस का एकदम संपूर्ण मिश्रण है जी। पर हम देखें कि आज की जो बहस है उसका सार क्या निकला? शायद सिद्दीकी 20 सेकंड है आपके पास, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में किसी तरह का संकट आपको दिखता है? बीजेपी में हमेशा झगड़े और विवाद रहे हैं। ये हमेशा दिखावा रहा है कि एक डिसिप्लिन पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी न थी न है। हमेशा कई भाषाओं, वजह क्या है उसकी कि इसमें आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इसने हमेशा 6 मुंह से बोली है। ये तो जो पार्टी 6 मुंह से बोलती है उसमें नेतृत्व भी 6 मुंह का होता है। पहली बार मुख्यमंत्री था, हमने बनाया था। एक मिनट मैं समझता हूं कि इस पर सबको गर्व होना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र पूरी तरह विराजमान है, जहां पर कोई एक परिवार या कोई एक व्यक्ति का हुकूमत इस तरह नहीं चलती है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात हुई, वहां पर तो सेंट्रलिस्ट डिक्टेटरशिप है, और बाकी पार्टियों में भी यह है। बीजेपी पूरी तरह लोकतांत्रिक संगठन है, और इस लोकतांत्रिक संगठन के नाते उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से आडवाणी जी को अगला नेता चुना है, और इसीलिए आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी मनीष, क्या आपको लग रहा है कि इस पार्टी में संकट है, बीजेपी में किसी तरह का संकट है, खासतौर पर नेतृत्व का संकट है? देखिए, सवाल बिल्कुल साफ है कि माननीय विपक्ष के नेता के ऊपर इस देश ने तो प्रश्न चिन्ह पहले ही लगा दिया था, पर अब वो प्रश्न चिन्ह इनके पार्टी के सदस्यों ने खुद लगा दिया है। और इस पूरी बहस का सार एक निकलता है कि सब समीकरणों को शिथिल करते हुए 2009 में यूपीए दोबारा से केंद्र में सरकार बनाएगी और इस देश को 5 साल फिर तरक्की की ओर लेके ये तो जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जी शहनवाज जी, आपको क्या लगता है, किसी तरह का संकट है पार्टी में, नेतृत्व का संकट है पार्टी में? अलग अलग जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या सब दौड़ में रहेंगे कि एक ही रहेंगे प्रधानमंत्री आखिर में? भारतीय जनता पार्टी के एक ही नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो बीजेपी के नहीं, वो पूरे देश के नेता हैं, और देश की जरूरत है आडवाणी जी के नेतृत्व में। 2009 में हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे और मनीष जी को भी इनविटेशन भेजेंगे और वहां बैठाएंगे। और आज की बहस से साफ है कि आडवाणी को दूसरों से पहले अपनों से पार पाने की चुनौती है। ये